चलिए, तो देखिए हम लोग विटामिन पढ़ रहे हैं। तो विटामिन में पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़े थे कि विटामिन की खोज जो है किसने की थी? फंक ने। ठीक है। अब विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, इससे ऊर्जा नहीं मिलती है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है। इसके साथ साथ कुछ विटामिन हम लोग देखे थे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इसके बाद के, जिसमें से जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक भी बनाए थे कि जल में घुलनशील विटामिन के लिए बस हमारी जो है कहाँ गिर जाती है? पानी में गिर जाती है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने सभी विटामिनों का रासायनिक नाम देखा था। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के सबके रासायनिक नाम देखे थे। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी में विटामिन बी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12 इतने विटामिन होते हैं। और आज हम देखेंगे एक एक विटामिन को देखेंगे। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, और ये वसा में घुलनशील। ये किसमें है? वसा में। तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बड़ा है, बहुत बड़ा है, ए, बी, सी, डी, ई, के। तो बी को अभी हम छोड़ देते हैं। ए, सी, डी, ई, के इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, उसमें कई विटामिन हैं, तो उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है, जिसका नाम रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है रासायनिक नाम? रेटिनॉल। ठीक है। यह विटामिन ए जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में, गाजर में, दूध, अंडा, इन सब पदार्थों में पाया जाता है। तो देखिए ये नहीं पूछता है कि विटामिन ए किन किन फलों में पाया जाता है। पाया जाता है तो गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए खरगोश को देखते हैं हम लोग क्या खाता है? गाजर। गाजर खाइए और आंख की रोशनी बढ़ाइए, तब तो खरगोश की आंख की रोशनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खरगोश की रोशनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। लेकिन गाजर में एक पदार्थ होता है बीटा कैरोटीन। ठीक है। बीटा कैरोटीन जिनमें भी पाया जाएगा उसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है। तो बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? गाजर में। तो प्रश्न क्या आएगा कि विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा या प्रचुर मात्रा, सर्वाधिक मात्रा कहेंगे या प्रचुर मात्रा। ठीक है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? तो क्या कहेंगे? गाजर। बीटा कैरोटीन किस फल में पाया जाता है? गाजर में। ठीक है। और कुछ पके हुए जो फल हैं उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए फल में जैसे आम, पपीता, ये सब हो गए, उसमें भी पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पनीर, दूध, अंडा, मछली, इसमें भी पाया जाता है। और देखिए सुनहला चावल जिसे गोल्डन राइस, ये मॉडिफाई करके बनाया जाता है, ये बनाया जाता है गोल्डन राइस। ठीक है। इंग्लिश में गोल्डन राइस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सुनहला चावल। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न इसमें यही बनेगा कि सुनहला चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो क्या कहेंगे? विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कहेंगे विटामिन ए। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है। गाजर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, कौन सा ऐसा फल, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा मिलता है? गाजर में। सुनहला चावल में क्या पाया, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। इसके साथ साथ देखिए पके फल। ठीक है। पके फल में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, पनीर, दूध, अंडा,
ये सब तो कुछ ऐसे हैं जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा। विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? गाजर में। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। पके हुए फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि इनकी कमी से अगर ये विटामिन कम होते हैं, हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता होती है उससे कम अगर विटामिन हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? तो सबसे पहला रोग है रतौंधी। रात में देखते हैं ना, रात में दिखाई हम लोगों को तो देता है। देने का मतलब कि हम लोग रात में देख तो पाते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रात में नहीं देख पाएंगे तो चल नहीं पाते, चल लेते हैं कि नहीं। हल्का सा भी उजाला होता है, लाइट होती है तो हम लोग चल लेते हैं। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस या जिसको रतौंधी हुई है वो अंधेरे में बिना सहारे के नहीं चल पाएगा। अगर हम ही को रतौंधी हो गया होगा तो हम रात में जब चलेंगे तो हमारे साथ दूसरे लोग हैं जो जिनको रतौंधी नहीं हुआ है वो तो चल लेंगे बड़े आराम से, हम जो है नहीं चल पाएंगे, तो हमको पकड़ के लेके चलना पड़ेगा। तो उनको साफ साफ दिखाई नहीं देता। जिनको रतौंधी होती है उनको रात में साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो रात में साफ साफ दिखाई नहीं देता। रात कब होता है? सूर्यास्त के बाद, यानी रात में दिखना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है बहुत कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। और दूसरा रोग है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैलिया में आंखें जो है शुष्क हो जाती है, शुष्क माने सूखी हो जाती हैं, उसके पानी जो है सूख जाता है, ठीक है। तो यही दो रोग होता है। तो इससे सिलेक्टेड प्रश्न है, बस ये ध्यान देना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में। सुनहला चावल में क्या पाया जाता है? और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता, ठीक है। और एक रोग है जीरोप्थैल्मिया, इसमें क्या है? हमारी आंखें शुष्क हो जाती है। इसके साथ साथ विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? पक्के फलों में, जैसे आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर, मछली, ठीक है। चलिए तो अब विटामिन ए के बाद हम लोग बी को नहीं देखेंगे, हम लोग विटामिन किसको देखेंगे? विटामिन सी को, ठीक है। क्योंकि बी बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर देखिए ये पपीता, ठीक है। तो चलिए मुझे ये बता दीजिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? गाजर में। और एक बताए गोल्डन राइस या सुनहला चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? रतौंधी किसकी कमी से हो जाता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से रोग हो जाता है? ए। विटामिन ए की कमी से होने वाला एक और रोग बताइए कोई। जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, ठीक। चलिए देखिए अब हम देखेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा, विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील। विटामिन ए किस में था? वसा में, ठीक है। तो विटामिन ए सी जो है वो जल में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर हम स्रोत की बात करें तो विटामिन सी जो है वो कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? आंवला में। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा कहाँ किस में पाया जाता है तो क्या कहेंगे? आंवला।
मिर्ची खाते हैं, उस मिर्ची में भी क्या रहता है? विटामिन सी। जहां भी खट्टा रहेगा वहां विटामिन सी रहेगा, ठीक है। नींबू, संतरा, इमली, ठीक है, अमरूद, जितने भी खट्टे चीज है, और क्या, हाँ आम, तो जितने भी खट्टे चीज है, आम पका हुआ आम खट्टा नहीं होता, कच्चा, तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और देखिए सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? आंवला। प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा कहे, सर्वाधिक कहे, या प्रचुर मात्रा में। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी कहाँ मिलता है, किसमें मिलता है, तो क्या कहेंगे? आंवला में। इसको हम लोग घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है, ठीक है, कि जब नाविक हैं वो समुद्र में जब जाते थे तो उनके होठ फट जाते थे, ठीक है, त्वचा पर पपड़ी बन जाती थी, होठ फटने लगते थे, मसूड़ों से खून आने लगते थे। जब वो नाव चलाकर अंदर जाते थे तब समुद्र में कई दिनों तक वो लोग रहते थे उधर समुद्र में, तो उनके मसूड़ों से खून आने लगते थे, उनके होठ फट जाते थे। लेकिन जैसे ही वो आकर खट्टे फलों का सेवन करने लगे, उनके मसूड़े जो खून आ रहे थे वो सही हो गए, घाव जो है वो सब क्या हुए? भर गए। तो इस वजह से इसको नाविक रोग भी कहते हैं। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? नाविक रोग, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर विटामिन सी हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उससे को कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। स्कर्वी रोग में वही जो बीमारी अभी हम लोग बताए देखे, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं, और मुंह से क्या होती है? दुर्गंध आने लगती है, और दांत क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। तो इसी रोग को नाविक रोग भी कहते हैं। स्कर्वी रोग का अन्य नाम क्या है? नाविक रोग। क्यों नाविक रोग पड़ा? क्योंकि नाविक लोगों में सबसे पहले यह बीमारी देखी गई थी। नाविक लोग कई दिनों तक समुद्र में जाते थे, और समुद्र में जाते थे तो उनके होठ फटने लगते थे, मसूड़ों से खून आने लगता था। किनारे पर आके जब वो खट्टे फलों का सेवन करने लगे तो उनके जो होठ थे अपने आप सही होने लगे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नाविक रोग। अब देखिए इससे प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। प्रश्न तो पहला, विटामिन सी पानी में घुलनशील है वसा में। विटामिन सी पानी में घुलनशील, हमारी बस जो है पानी में गिर गई और घुल गई, उससे तो हम लोग याद किए हैं विटामिन बी और सी कहाँ है? पानी में। और एक है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न क्या रहेगा कि विटामिन सी जो है किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? आंवला। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिर्ची में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गाना है ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, गाना सुने हैं? मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो मिर्ची में कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है विटामिन सी? आंवला में, ठीक है। घाव भरने वाला भी विटामिन इसको कहते हैं। घाव भरने वाला विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग। स्कर्वी नामक रोग को एक अन्य नाम क्या है? नाविक रोग, जिसे सेलर डिजीज इंग्लिश में कहते हैं, सेलर डिजीज। सेलर डिजीज, सेलर माने नाविक, डिजीज माने बीमारी, ठीक है। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति के मसूड़ा, अब देखिए अगर मान लीजिए एक रोग के बारे में चर्चा की जा रही है, उसका नाम बताना है। एक व्यक्ति को एक ऐसा रोग हो जाता है, उसके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, उसके होठ फटने लगते हैं और उसके मुंह से दुर्गंध आती है, तो यह किस रोग के बारे में बात हो रहा है? किस रोग के बारे में? स्कर्वी रोग। वह कौन सा विटामिन खा लेगा कि उसका यह रोग सही हो जाएगा? विटामिन सी, ठीक है।
चलिए देखिए, अब हम देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी किस में घुलता है? जल में कि वसा में? वसा में। चूंकि बी और सी के अलावा सभी विटामिन किस कहाँ घुलते हैं? वसा में। तो ये विटामिन डी किस में घुलता है? वसा में। पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चूंकि रथ पर टॉफी से हम लोग विटामिन डी का याद किए हैं। ठीक है, रथ रथ एक टॉफी। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी। तो उस प्रकाश में नहीं रहता विटामिन, ऐसा नहीं कि सूर्य के प्रकाश में रहता है। सूर्य के प्रकाश में जब हम जाते हैं, हमारा शरीर जाता है, तो हमारा शरीर खुद विटामिन डी का निर्माण करता है। कौन विटामिन डी का निर्माण करता है? हमारा शरीर। कब? जब हम धूप में जाते हैं। तो 12 बजे की धूप हो गई तो चल जाए धूप खाने, कहते हैं ना, चलिए धूप खा लें, कहते हैं ना। तो सुबह सुबह जब सूर्य लाल रहते हैं और सूर्यास्त के समय जब सूर्य लाल रहते हैं, तो सूर्य जब लाल रहते हैं तब विटामिन डी लेना चाहिए। ये नहीं कि एकदम बहुत तेज धूप है, 12 बज गया है, 1 बज गया है, चले विटामिन डी लेने। सब लोग धूप कब लेते हैं? सुबह सुबह धूप लेते हैं ना। तो सुबह सुबह धूप लेते हैं तो हमारा शरीर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। इसीलिए कहते हैं सूर्य के प्रकाश से हमें किस विटामिन की प्राप्ति होती है? तो विटामिन डी। 1 रुपया न लगना, न 1 रुपया खर्च करना, अपना शरीर लेके कहाँ चले जाए? धूप में। कौन सा ऐसा विटामिन है जो बिना पैसे का मिलता है और कभी खत्म ही नहीं होगा? कौन सा विटामिन? सूर्य की धूप कभी खत्म होगी? नहीं होगी। कोहरा वहीरा पड़ गया तो अलग बात है, कुछ दिन सूर्य नहीं निकले, लेकिन विटामिन डी हमें हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, कोई विटामिन नहीं रहा होगा लेकिन विटामिन डी जरूर रहा होगा। कहा होगा कि नहीं? सूर्य अनादिकाल से चले आ रहे हैं तो सूर्य की धूप तो हमें विटामिन डी हमें मिलता रहता बहुत पहले से ही। तो विटामिन डी से हमारी हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को जब देखते हैं तो जो बच्चा हमारे पेट में रहता है, हमारे पेट में तो रहता नहीं, जो महिलाओं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके पेट में जो बच्चा रहता है, जब बच्चा पैदा होता है तो देखते हैं उसका शरीर पीला रहता है, पीलिया हुआ हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको जब सूर्य के धूप में उसकी सिकाई उकाई करते हैं, मालिश उलिश करते हैं, तो उसकी हड्डियां मजबूत होती है। माताएं करती हैं ना, ऐसे मालिश करती है ना। हाँ, तो क्यों करती हैं? धूप में। धूप का मतलब एकदम घामे में 12 बजे नहीं, सुबह सुबह जो धूप है। क्यों करती हैं? चूंकि हड्डियां मजबूत हो। तो उनको पता है, इतना पता है कि नहीं कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ये भले ना पता हो, लेकिन उनको इतना पता है कि हमारे बचुआ का धूप में मालिश करेंगे तो हड्डी मजबूत होगी। इतना तो पता है ना। हाँ, तो आपसे जानिएगा कि उनको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें किस विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी। कौन बनाता है? हमारा शरीर। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। इसके साथ साथ मछली का तेल, अंडा और मांस में भी विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की वजह से ही इसको धूप का विटामिन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है धूप का विटामिन किसे कहते हैं, यानी किसके बारे में बात हो रही है? किस विटामिन की? विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी ही ऐसा विटामिन है जो जिसे धूप का विटामिन कहते हैं। इसे हार्मोन्स का विटामिन कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन्स की तरह अपने आप हमारे शरीर में बनता रहता है। जैसे हार्मोन्स का मतलब समझ रहे हैं? जैसे जब हम बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं तो आवाज बड़ी मधुर लगती है, बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं ना, मूंछ दाढ़ी आने लगते हैं। ठीक है, होते हैं ना। तो उसी तरह से ये हार्मोन्स की तरह हमारे शरीर में अपने आप बनते हैं। इसी वजह से
जिनको हार्मोन्स का विटामिन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हार्मोन्स का विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो कहेंगे विटामिन डी को। हार्मोन्स का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को। धूप का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को। अब देखिए तेजी से बनने वाला विटामिन, जब हम धूप में जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत तेजी से बनने लगता है, ठीक है, तो ये से तेजी से बनने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। बच्चों में अगर कौन सा रोग हो जाता है तो रिकेट्स, और बड़ों में क्या हो जाता है, वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, मलेशिया कहिए, मलेशिया कहिए, ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों जो बीमारी है वो हड्डी से जुड़ी है। विटामिन डी की कमी से हड्डी वाली ही बीमारी होती है। बच्चों में जो बीमारी होती है उसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं, रिकेट्स। अब बड़ों में उसी रोग को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। उसमें होता क्या है, जो हमारी हड्डी है, हमें हड्डी हमारी सीधी है, जैसे ये पैर है, ये क्या है, पैर है, ये पैर सीधा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन चूंकि विटामिन डी नहीं मिलता है तो उसकी हड्डियां क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो यही है विटामिन डी। तो इससे देखिए कुछ प्रश्न बने। एक रिकेट्स भी बहुत पूछता है, रिकेट्स रोग, बच्चों में होने वाला रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो कहेंगे विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में होता है कि वयस्कों में, वयस्कों में। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। ऑस्टियो शब्द जो है वो हड्डी से जुड़ा है, जहां भी ऑस्टियो आ जाएगा, ऑस्टियोलॉजी हड्डी विज्ञान, ठीक है, तो जहां भी ऑस्टियो की बात आएगी वो हड्डी से जुड़ा रोग है, ठीक है, हड्डी के बारे में चर्चा हो रही है। तो चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न बने हैं और यही बार बार पूछे जाते हैं और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन डी जल में घुलनशील है कि वसा में, तो क्या, वसा में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, वेरी गुड। और विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश में से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। अगर जो धूप नहीं लेते हैं तो क्या उनको विटामिन डी नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो धूप न लेने वाले विटामिन डी कैसे प्राप्त करेंगे बताइए, मछली के तेल से, अंडा खा के या मांस खा के, ठीक है। और धूप का विटामिन किसको कहते हैं, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहते हैं, विटामिन डी। हार्मोन्स का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी। तेजी से बनने वाला विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रोग होता है उसका नाम क्या है, रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से जो वयस्कों में रोग होता है वो उसका क्या नाम है, ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। रिकेट्स रोग में क्या होता है, हड्डियां सीधी रहती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए विटामिन डी में एक हम लोगों का छूट गया है, कभी कभी हिंदी और अंग्रेजी नाम दोनों पूछ देगा, और नहीं तो कभी कभी हिंदी जब नाम पूछ देगा, सूखा रोग। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। इसी रिकेट्स जो अंग्रेजी नाम है, ठीक है, RICKET, रिकेट्स ये अंग्रेजी नाम है और इसी को हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है या सूखा रोग होता है। रिकेट्स अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हिंदी में भी लिख देते हैं रिकेट्स या सूखा रोग कहेंगे। तो रिकेट्स और सूखा रोग दोनों एक ही नाम है।
रिकेट्स अंग्रेजी में नाम है और सूखा रोग हिंदी में नाम है, याद रहेगा ना। रिकेट्स ही सूखा रोग है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर पूछ दिया सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन डी ही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे विटामिन ई। यह बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि इससे इसकी कमी से बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। अब कौन व्यक्ति ऐसा है जो जल्दी बूढ़ा होना चाहता है? कोई जल्दी बूढ़ा होना चाहता है? सब लोग सोचते हैं कि हम जवान ही बने रहें, सोचते हैं कि नहीं? सभी लोग सोचते हैं। तो इसलिए इस विटामिन का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो विटामिन ई किसमें घुलनशील है? वसा में। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। रथ पर टॉफी, टॉफी है ना, टोकोफेरॉल। विटामिन ई कहाँ घुलनशील है? जल में या वसा में? वसा में। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अगली बात, अंकुरित अनाज, दूध, दही, अंडा, ये सब का बड़ा नाम आता है कि दूध खाइए, अंकुरित अनाज खाइए। बात समझ में आती है? क्योंकि इसमें भर भर कर क्या मिलता है? विटामिन ई। क्या मिलता है? विटामिन ई। सोयाबीन जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है उसमें भी क्या मिलता है? विटामिन ई। यानी विटामिन ई की कमी ना होने पाए इसके लिए सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा और दूध का सेवन हमें करना जरूरी है। इसमें से किसी की भी कमी हो जाएगी तो बुढ़ापा हमको क्या होगा? जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये कितना इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसीलिए इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। सौंदर्य विटामिन। ब्यूटी पार्लर लोग जाते हैं ना, काले लोग जाते हैं गोरे बन के निकलते हैं, होता है ना। कभी कभी तो बच्चा अपनी मम्मी को नहीं पहचानता कि गई है मेरी मम्मी और निकल के आ रही है कौन सी महिला। देखते हैं बच्चा, महिला बच्चे को ली है ब्यूटी पार्लर में, जाने से पहले बच्चा तो अपनी माँ को पहचान रहा है, लेकिन जैसे ही माँ ब्यूटी पार्लर से आकर आती है, बच्चे को उठाती है तो बच्चा रोने लगता है, उसका चेहरा बदल दिए, ठीक है। तो सौंदर्य विटामिन जो है, ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ई को। ये तो नहीं भूलेगा, सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन ये नहीं भूलेगा कि विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। बुढ़ापा किस विटामिन से जल्दी नहीं आएगा? विटामिन ई से। कुछ याद रहे या ना रहे, सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये विटामिन तो जरूर याद रहेगा, रहेगा ना। ब्यूटी पार्लर से ही याद आ जाएगा ब्यूटी विटामिन का। इससे हमारी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। झुर्रियां देखते हैं, बुढ़ापा आता है तो क्या होता है? त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं ना, वो झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, ठीक है। त्वचा पर चमक बनी रहती है। ब्यूटी पार्लर वाले क्या करते हैं? इतना क्रीम पोत देते हैं कि आपकी असली त्वचा तो दब जाती है, नकली त्वचा क्रीम के रूप में ऊपर दिखाई देती है। उसी को कहते हैं ब्यूटी, ब्यूटी पार्लर कहते हैं ना। हाँ। तो सौंदर्य विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ई को। झुर्रियों से रक्षा कौन करता है? विटामिन ई। त्वचा पर हमारी चमक कौन बनाए रखता है? विटामिन ई। अब देखिए, मान लीजिए अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? महिलाओं में सबसे बड़ा रोग है बांझपन, मतलब महिला बच्चा पैदा नहीं कर पाती है। तो अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो ये बहुत बड़ा रोग है, बहुत घातक बीमारी है बांझपन, यानी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी। पुरुषों में क्या होगा?
नपुंसकता, महिलाओं में तो बाचपन होगा। अब पुरुषों में क्या होगा, जो पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं उनको कहते हैं नपुंसक, यानी नपुंसकता की बीमारी पुरुष में आ जाएगी। उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी सब बच्चे पैदा करने से जुड़े हैं। आप महिलाओं को बाचपन हो जाएगा, महिला हो या पुरुष हो, उम्र से पहले बूढ़ी दिखने लगेंगी और वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी इस विटामिन को की कमी की वजह से। इसलिए इस विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। चूंकि जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, आपकी सुंदरता बरकरार रखता है, इस वजह से इस विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है। टोकोफेरॉल इसका नाम है, रासायनिक नाम। सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा और दूध में पाया जाता है। इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, सौंदर्य विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। यह झुर्रियों से हमें रक्षा करती है, त्वचा पर चमक बनाए रखती है। इसकी कमी से बाझपन, नपुंसकता हो जाती है, उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है और जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो कई प्रश्न बनेंगे। चलिए मुझे एक बता दीजिए कि ब्यूटी विटामिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन ई। विटामिन ई। उम्र से पहले बुढ़ापा न आए, इसके लिए हमें कौन सा विटामिन का सेवन पर्याप्त मात्रा में? विटामिन ई। वेरी गुड। अंकुरित अनाज जो है उस अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से महिलाओं में बाझपन और पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है? विटामिन ई। विटामिन ई। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए कि जो विटामिन ई है ये करता क्या है, क्या करता है, उसका कार्य क्या है? यही है, झुर्रियों से रक्षा करता है, त्वचा पर चमक बनाए रखता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अपना विटामिन ई। इसके बाद कौन सा विटामिन है? विटामिन के। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे विटामिन के के बारे में। कौन सा विटामिन? विटामिन के। ये भी विटामिन किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, या इसी को नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं। फिलोक्विनोन या नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ मिलता है? टमाटर में और हरी सब्जियों में भर भर के मिलता है। और यह जो है विटामिन हमारी आंतों में भी उत्पन्न होता है। ये जो बड़ी आंत होती है उसी में यह विटामिन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो हमारी आंतों में उत्पन्न होता है, आंतों में पाया जाता है, तो कहेंगे कौन सा विटामिन? विटामिन के। कौन सा विटामिन है जो हमारी आंतों में पाया जाता है? तो कहेंगे विटामिन के। टमाटर में कौन सा विटामिन है? के। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के। अब इसकी कमी से होता क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनने का मतलब, जब कहीं चोट लगती है तो हमारे शरीर से खून निकलता है और कुछ देर के बाद वो खून अपने आप जम जाता है। देखते हैं, कट जाता है। अब ये नहीं कि पूरा हाथ कट गया तो कैसे बंद होगा। थोड़ा बहुत कहीं चोट लगती है, खून निकलता है, तो अपने आप खून जम जाता है। उस खून को जमने में कौन मदद करता है? विटामिन के। अगर यही विटामिन के नहीं रहे या विटामिन के की कमी रहे तो चोट लगेगी तो खून रुकेगा? जमेगा ही नहीं, बहता जाएगा। तो धीरे धीरे पूरे शरीर का खून क्या होगा? निकल जाएगा और हम टाय फिश हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन के
खून के जमने में बड़ी मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है जो खून को जमाता है, खून को जमने में मदद करता है? तो वह कौन सा विटामिन है? विटामिन के। ठीक है। हमारी आंतों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंतों में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन के। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर हमारा जमता नहीं, थक्का नहीं बनता, यानी जमता नहीं। क्या होता है? रुधिर जमता नहीं है। तो चलिए, तो बताइए विटामिन के पानी में घुलनशील है या वसा में? वसा में। वेरी गुड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है। हमारी आंतों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर आपसे पूछा जाता एक व्यक्ति है जिसके शरीर में चोट लग जाती है और उसका खून नहीं रुकता है, बराबर बहता रहता है, उसके शरीर में किस विटामिन की कमी है? विटामिन के। वह व्यक्ति कौन सा पदार्थ खा लेगा तो रक्त का थक्का या उसके शरीर में विटामिन की पूर्ति हो जाएगी? आलू, टमाटर, घी, मक्खन। टमाटर। कौन सा? टमाटर। ठीक है। क्योंकि हमें पता है किसमें पाया जाता है, तो प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर पूछेगा हम कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये तो हो गई विटामिन ए, बी तो नहीं, सी, डी, ई, के। एक विटामिन अभी हम लोगों का बचा है, कौन सा? विटामिन बी। इसी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें कई विटामिन हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ लें। हमारा ए पढ़ लिए, सी पढ़ लिए, डी पढ़ लिए, ई पढ़ लिए, के पढ़ लिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। चलिए।